नमस्ते दोस्तों। मैं सहाय्यक प्राध्यापक एन ए कारेकर, आडलीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी। मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली तासिका में हमने काल विभाजन और नामकरण की समस्या और ग्रियर्सन ने जो 11 भागों में उसका विभाजन किया है, उसका विभाजन हमने देखा है। तो काल विभाजन किस प्रकार का रहा है, इसको एक एक करके इस विभाजन को हम देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन एवं नामकरण हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 अथवा उससे अधिक वर्षों की साहित्यिक धारा का इतिहास है। इस काल विभाजन में आए इतिहास का भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों में इसका वर्गीकरण उन्होंने किया है, और इन विद्वानों में जो भिन्न भिन्न नामकरण उसे दिए हैं, इसमें उन विद्वानों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु आदि विद्वान जो है इसमें सम्मिलित है। हमने देखा है प्रस्तावना में कि विद्वान शुक्ल जी ने यहाँ पर अपने शब्दों में कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति की का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए इन चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना या दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है, कहलाता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रामाणिक साहित्यकार है माने जाते हैं। उन्होंने जो विभाजन का मानदंड दिया है उसके आधार पर ही हम साहित्य को देखते हैं। उसी तरह अन्य भी विद्वानों ने जो काल विभाजन किया है, आगे चलकर हम मिश्र बंधुओं ने का काल विभाजन देखने, यानी मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है उसका अध्ययन हम करेंगे। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद, ध्यान दीजिए, मिश्र बंधु विनोद 1913 में उन्होंने इस ग्रंथ का लेखन किया। उसमें उन्होंने काल विभाजन का नया प्रयास किया जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ और विकसित माना जाता है, कहा जाता है। वह इस प्रकार का उसका विभाजन है। इस पीपीटी में आपको सामने दिखाई दे रहा है जो मिश्र बंधु का काल विभाजन है। प्रारंभिक काल को उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल या पूर्वारंभिक काल उसे कहते हैं, और उत्तरारंभिक काल कहते हैं। दूसरा है माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा आगे दी गई है। प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, यानी हर एक की सीमा दी गई है, समय सीमा दी गई है। तीसरा है अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल, और पांचवा है वर्तमान काल। तो प्रारंभिक काल का समय क्या है, तो 700 से लेकर 1343 तक पूर्वारंभिक काल उन्होंने माना है। किसने? तो मिश्र बंधु ने। उन्होंने उत्तरारंभिक की समय सीमा मानी है 1344 से 1444 तक। आगे देखा जाए तो माध्यमिक काल, जैसे उन्होंने पूर्व माध्यमिक काल कहा है, 1445 से लेकर 1560 विक्रमी तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1561 से लेकर 1580 तक का समय जो है वह प्रौढ़ माध्यमिक काल माना है। अलंकृत काल, जिसमें पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल दो भागों में उन्होंने विभाजित किया है। पहले भी दो दो भागों में उन्होंने विभाजित किया था। तो अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, पूर्वालंकृत काल को 1681 से लेकर 1790, 1791 से लेकर 1889। तो इसी तरह से उन्होंने काल विभाजन इन भागों का किया है। चौथा जो है वह परिवर्तन काल है, जो 1890 से लेकर 1925 तक का काल माना जाता है। वर्तमान काल की समय सीमा है 1926 से लेकर अब तक, यह काल विभाजन है। दोस्तों, मिश्र बंधुओं के पश्चात जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आ जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का उन्होंने प्रयास किया है।
जो सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक काव्य भजन माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह लिखा गया। उन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया। यह काव्य भजन जो है, इनका काव्य भजन जो है वह सरल है, स्पष्ट है और सुबोध भी है। यहाँ उन्होंने जो काव्य भजन किया है उसका विवरण दिया गया है। जो आदिकाल को उन्होंने क्या कहा है, तो वीरगाथा काल कहा है, जिसकी समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को क्या नाम दिया है, तो भक्ति काल नाम दिया है। उसकी समय सीमा है 1375 से लेकर 1700 तक। उसके बाद रीतिकाल आ जाते हैं ना। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को किस काल से नाम मिला है, तो उत्तर मध्यकाल से रीतिकाल में उन्होंने नाम दिया है, जिसकी समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल के नाम से अभिहित किया, वह है 1900 से लेकर अब तक। पूरी दृष्टि से उसके ऊपर डाली जाए तो यह काल विभाजन सर्वथा नवीन रूप तथा कालों की संख्या सीमित उन्होंने की है। अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत स्पष्ट और तर्क संगत यह काल विभाजन अधिकांश विद्वानों ने इसे माना है। तो आगे देखा जाए तो रामकुमार वर्मा का काल विभाजन, जो अनेक नामों प्रसंगों से उसे उल्लेखित किया गया, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार का है। संधिकाल 750 से लेकर 1000 ईस्वी सन तक। चारण काल 1000 ईस्वी सन से लेकर 1375 तक। भक्ति काल का नामक जो काल विभाजन उन्होंने किया 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक। रीति काल 1700 से लेकर 1900 तक। और आधुनिक काल 1900 के अब तक, यानी आगे चल रहा है। तो 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा और इसी ग्रंथ के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया। वर्मा के काल विभाजन के अंतिम 3 काल जो है विभाजन आचार्य शुक्ल के ही विभाजन के अनुरूप जैसे ही है। केवल वीरगाथा काल के नाम को उन्होंने क्या कहा है, चारण काल एवं संधि काल नाम दिया है। और बाकी 3 काल जो है वह रामचंद्र शुक्ल के ही काल के अनुरूप ही माने जाते हैं। दोस्तों, आगे जो इस परंपरा में हमारे विद्वान हैं, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन का उल्लेख हमें मिलता है। उनके काल विभाजन में आचार्य शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता यहाँ पर तो नहीं मिलती। उनका काल विभाजन इस प्रकार का है। आदिकाल को वीरगाथा काल ही कहा है, लेकिन समय की सीमाएं जो है वह इस प्रकार की हैं। 1000 से 1400 तक उन्होंने समय माना है। पूर्व मध्य युग, भक्ति युग संवत 1400 से लेकर 1700 तक। उत्तर मध्य युग, जिसे रीति ग्रंथों का युग माना है, संवत 1700 से लेकर 1900 तक। आधुनिक युग, नवीन विकास का युग उन्होंने माना है, संवत 1900 से अब तक का युग उन्होंने माना है। तो उपर्युक्त काल विभाजन जो है कि परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है और उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उनका अनुमोदन किया है कि काल विभाजन इस प्रकार का माना है कि प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल 1184 से लेकर 1375 तक। पूर्व मध्यकाल 1350 से लेकर 1600 तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से लेकर 1857 तक। आधुनिक काल 1857 से अब तक माना जाता है। हाँ दोस्तों, इसी परंपरा के अनुसार जो विद्वान आ जाते हैं वह नगेंद्र जी हैं। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण उन्होंने इस प्रकार से दिया है
उन्होंने आधुनिक आदिकाल को की समय सीमा उन्होंने आदिकाल की मानी है 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। भक्ति काल की समय सीमा मानी है 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीतिकाल की समय सीमा उन्होंने मानी है 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। और आधुनिक काल की समय सीमा उन्होंने मानी है 19वीं शती के मध्य से अब तक। और आगे देखा जाए तो आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल आता है जिसे भारतेंदु काल कहा जाता है। 1877 यानी 57 से लेकर 1900 तक माना जाता है। उसके बाद जागरण सुधार काल द्विवेदी काल जो है 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। छायावाद काल जो है 1918 से लेकर 1938 तक। और छायावादोत्तर काल जो है जिसमें प्रगति प्रयोग काल है 1938 से लेकर 1953 तक। और नवलेखन काल 1953 से अब तक। उपयुक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य शुक्ल का काल विभाजन जो है सर्वतः उपयुक्त ही या सर्वसम्मत माना जाता है। यहाँ पर बच्चन जी का भी मैंने काल विभाजन इस पीपीटी में दिया है। वह अपभ्रंश काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। दोस्तों इस पूरे काल विभाजन को आप बारीकी से सुनिए और उसका अध्ययन करिए। इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है, समझने में सरल है और मैंने सरलता से बताने का यह प्रयास किया है। आपको किसी भी तरह की कठिनाई समस्याएं वहाँ पर महसूस होती है तो तुरंत आप मुझसे संपर्क करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी समस्या भेज दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फिलहाल आज हम यही रुकते हैं। दोनों वीडियो को आप आज ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें।